राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गंगा दशहरे पर पूजा कैसे की जाती है, किस तरह से आपको दान पुण्य करना है, घर पर हम सरल तरीके से कैसे पूजा कर सकते हैं, इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सच चलिए सबसे पहले हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और गंगा दशहरे के दिन जल में गंगा जल मिलाकर ही आपको नहाना है, ताकि वो पूरा गंगा जल मिल जाए। जब गंगा जल में हम सारा जल मिलाते हैं ना, तो वो पूर्ण गंगा जल बन जाता है। तो उसी से आपको स्नान करना है और सूर्य उदय होने से पहले गंगा दशहरे के दिन आप स्नान करें। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा स्नान हो चुका है। मैंने एक चौकी पटा, आपके पास जो भी है वो ले लीजिए, उसके ऊपर आपको कपड़ा बिछा लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कांसे की थाली ले ली है, आपके पास पीतल की थाली है तो वो भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पर लिया है मैंने कुमकुम, चंदन, हल्दी, चावल। तो सबसे पहले हम कांसे की थाली में स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि इसी थाली में हम माता गंगा की हम पूजा करने वाले हैं। गंगा दशहरे के दिन स्वर्ग लोक से माता गंगा भागीरथी के साथ पृथ्वी पर आई थी। तो इसी जब से ही जो है ना, ये दिन गंगा दशहरे के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जो है ना, दान पुण्य हम जो करते हैं उससे कहते हैं माता गंगा की कृपा से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। दान पुण्य का बहुत महत्व है। तीर्थों में जाकर भी आप दान पुण्य कर सकते हैं, वहां पर जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन आप अगर घर पर हैं तो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से पूजा जरूर कीजिएगा। मैंने एक तांबे का बर्तन ले लिया है, कलश ले लिया है। अगर आपके पास तांबे का नहीं है तो आप पीतल का, स्टील का, जो कलश आपके पास है वो ले लीजिए। उसमें आपको थोड़ा सा गंगाजल डालना है और जल डालकर उसको पूरा कंठ तक भरना है। क्योंकि इतना सारा गंगाजल घर में, कई घरों में नहीं होता है, मेरे घर में तो रहता है, लेकिन कई घरों में नहीं हो पाता है, हम जाना तीर्थों में नहीं जा पाते हैं तो नहीं ला पाते हैं। तो आपको गंगा जल में जल मिलाना है, इस बात का ध्यान रखिए। जब हम गंगा जल में जल मिलाते हैं तो वो पूर्ण गंगा जल बन जाता है। इसके बाद आप करेंगे हम माता गंगा की हम पूजा करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, जिस कलश में हमने माता गंगा को विराजमान किया है उस कलश के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है हल्दी से, क्योंकि हम इस कलश का पूजन करने वाले हैं। तो मैंने हल्दी से यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया है। कुमकुम, चावल, हल्दी से जो है ना हम माता गंगा का पूजन करेंगे। ध्यान ज़रूर कर लीजिएगा, मैं इस वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई हूँ, तो माता गंगा का आपको ध्यान ज़रूर करना है हाथ जोड़कर। और कुमकुम, चंदन, चावल जो है ना, सब आपको जल में इस तरह से चढ़ाना है जैसे मैंने वीडियो में बताया। इसके बाद लाल कलर का फूल मिल जाए तो लाल कलर का फूल चढ़ा दीजिएगा, ना मिले तो जो आपके पास फूल उत्पन्न आपके पास उपलब्ध हो ना, वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता गंगा पर चुन्नी दान की जाती है। अब ये पूजा तो हम घर पे कर रहे हैं, तो अगर हम चुन्नी दान करेंगे तो फिर हम किसको देंगे। ज़्यादातर घरों में चुन्नी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है ना, छोटी चुन्नियाँ चढ़ाते हैं, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप कलश पर जो है ना कलावा लपेट दें, सबसे बढ़िया है। इसको बाद में आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। इसके बाद हम जो है ना श्रृंगार का सामान माता गंगा पर चढ़ा देंगे। इस श्रृंगार के सामान को बाद में दान करना है। इसके बाद माता गंगा पर जो है ना दक्षिणा ज़रूर चढ़ाई जाती है। तो एक कॉइन आप ले लीजिए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, वो कॉइन जो है ना कलश में आपको ज़रूर डालना है। इसके बाद एक मिट्टी का कोरा सा आपको बर्तन ले लेना है, छोटा ही ले लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन इसको दान ज़रूर करना है। इसमें मैंने जल भर दिया है, आप इसमें शरबत भी भर सकते हैं, जो शरबत आपको पसंद है, आम का, नींबू का, जो शरबत आपको सही लगता है। मैंने जल भरकर इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी है, तो ये मीठा जल बन गया है। आज के दिन मीठा जल ही दान किया जाता है, और इसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल जरूर डालना है, याद रखिएगा। इसमें मैंने स्वास्तिक बना दिया है, ऊपर से इसमें कलावा ज़रूर लपेट दीजिएगा। मैंने नहीं लपेटा है क्योंकि मैं डेमो की तरह आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है ना इसके ऊपर सीजनेबल जो भी आपके पास फल है वो फल रख दीजिए। दक्षिणा ज़रूर रखिएगा, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज के दिन दान पुण्य का ही विशेष महत्व रहता है, तो इसे आपको दान करना है। हमारे यहाँ पर परंपरा है, हम आज के दिन सतुआ का दान करते हैं, क्योंकि ये सीजनेबल है। इसी सीजन में सतुआ सबसे ज़्यादा खाया जाता है, तो सतुआ और शक्कर का हम लोग दान करते हैं। अगर आपके यहाँ परंपरा है तो आप सतुआ शक्कर का दान ज़रूर करें, नहीं है परंपरा तो केवल आप अकेला कलश भी दान कर सकते हैं। कलश दान करना बहुत अनिवार्य है। अब हम करेंगे दीपदान। गंगा दशहरे पर 10 दीपक दान करने का महत्व है। तो आप चाहें तो आटे के दीपक बना लीजिए, अगर आटे के नहीं बना पा रहे हैं तो कोई भी पूजा पाठ में यूज होने वाला जो पत्ता होता है उस पर भी आप दीपक जला सकते हैं। तो इसी थाली में जो है ना मैं दीपदान करूंगी, तो मैंने
पत्ते ले लिए हैं और इस पे जो है ना मैं घी की बातियां लगा दूंगी। आप आटे के भी दीपक बना सकते हैं, दिक्कत हो तो आटे के भी सही रहते हैं, आटे के भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी पत्तों पे जो है ना गोल वाली बातियां रख दी हैं। दीपदान हमेशा सुबह के समय किया जाता है या शाम के समय किया जाता है। आप गृहस्थी वाले हैं, हो सकता है कि पूजा करते करते थोड़ा सा आपको टाइम हो जाए, तो सूर्योदय हो जाए उस समय, तो आप क्या करें, पूजा इसी सेम विधि से कर लें और जब शाम होती है, जब सूर्य अस्त हो जाए उस समय आपको दीपदान करना है। चौकी मत हटाइएगा, इसी कलश के नीचे इस तरह से आप दीपदान जरूर कीजिएगा, बहुत अनिवार्य है क्योंकि ये अधिक मास का महीना भी है और गंगा दशहरा है, तो बहुत अनिवार्य हो जाता है दीपदान करना। सभी दीपकों को इस तरह से हम प्रज्वलित करेंगे। संख्या आपको 10 ही रखनी है, मैंने केवल 5 जलाए हैं क्योंकि आप सबको पता है मैं बहुत पहले वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। आपको 10 दीपक जलाने हैं। सभी दीपकों का कुमकुम चावल से इस तरह से पूजन कर दें, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। पूजन करना बहुत अनिवार्य है। पूजन करने के बाद जो है ना इस तरह से जल जरूर रख दीजिएगा, जैसा मैं वीडियो में आपको दिखाया है, बहुत अनिवार्य होता है। इसके बाद हमने जो दान पुण्य करने वाले हैं उसका संकल्प करना है। थोड़े से चावल, थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम, गोत्र, जगह का स्थान, कोई विशेष मनोकामना है, कोई बात अगर मन में है तो वो बोलते हुए आपको संकल्प करके जो हमने दान के लिए सामान निकाला है ना उस पर ये जल छोड़ देना है। तो इस तरह से संकल्प हो जाएगा। आपको बहुत सरल तरीका बताती हूँ ताकि पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद करेंगे हम माता गंगा की आरती। तो मैं यहाँ पर कपूर से आरती कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो बस हमने यहाँ पे माता गंगा की आरती कर ली है। आरती करने के बाद आपको जल अर्घ देना है, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। अर्घने के बाद जो है ना हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। जो भी ग्रस्त जीवन में हमसे पाप होते हैं, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, माता गंगा अपने बहाव के साथ उनको जो है ना बहा ले जाए और हमें स्वच्छता प्रदान करे, सद्बुद्धि दे, ऐसी मन भावना आपको मन में रखना है। और इन सारी चीज़ों का तो दान करना है। कलश का, सतुए का, शक्कर का जो है ना हमारे यहाँ दान किया जाता है। इस जल को जो है ना अपने पूरे घर में छिड़कना होता है, अपने ऊपर भी छिड़कना है। आप इस जल को पी भी सकते हैं, अगर आप पीना नहीं चाहते हैं तो इसे अपने घर के पेड़ पौधों में ही डाल सकते हैं। हम लोग तो इसे पी लेते हैं। और बस जो दीपक है ये जल जाए, इसको बाद जो है ना जो पत्ते रहते हैं ना इनको अपने घर के पेड़ पौधों में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो सुहाग का सामान हमने चढ़ाया है इसे भी अपनी नंद भानेज को जो है ना दान किया जाता है। नंद भानेज अगर दूर रहती है तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है। सुबह के समय गंगा दशहरे पर पूजा की जाती है। दीपदान हमेशा सूर्य उदय होने से पहले करें या सूर्य अस्त होने के बाद। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।